हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का सेकेंड पेपर अलजेब्रा बीजगणित, जिसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं समुच्चय, संबंध एवं प्रतिचित्रण। तो उसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चय है, उनका कार्तीय गुणनफल अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होगा। तो सबसे पहले तुम्हारा ए और बी दो समुच्चय लेते हैं, तब सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, जितने भी क्रमित युग्म बना सकते हैं ए और बी को लेकर के, उनका जो समुच्चय होगा, जहां पे ये जो पहला अवयव जो होगा वो जो है क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होगा वो कैपिटल ए से आएगा और क्रमित युग्म का दूसरा अवयव कैपिटल बी से आएगा। तब इस प्रकार से जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे उनका जो समुच्चय है वो कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है। प्रतीकात्मक रूप में हम क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जहां पे ए जो है वो कैपिटल ए से है और बी जो है कैपिटल बी से है। इसी प्रकार से यदि हम इसको चेंज कर दें, बी को पहले करें ए को बाद में करें, तो ये भी चेंज हो जाता है, बी कॉमा ए हो जाएगा, जहां पे ये पहला अवयव जो होगा वो कैपिटल बी का होगा और ये जो दूसरा अवयव होगा वो कैपिटल ए का होगा। ठीक है। तो उदाहरण से समझिए, मान लेते हैं यदि हमारे पास ए एक सेट है जिसमें तीन अवयव हैं, एक दो तीन, और बी अगला सेट है जिसमें जो है तीन अवयव हैं, ए बी और सी। तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी कैसा होगा। इसमें जो है ये पहला अवयव जो होगा वो ए का होगा, ये पहला अवयव ए का है, दूसरा अवयव जो होगा वो बी का होगा, ये है। तो वन के साथ ए, फिर अगला एक के साथ बी, ठीक है, फिर अगला एक के साथ सी। यहाँ पे देख सकते हैं पहला अवयव सभी जो है ए का है, दूसरा अवयव जो है बी का है। ठीक है। इसी प्रकार से फिर दो है अभी, तो दो के साथ ए का, तो दो के साथ ए का, फिर दो के साथ बी का, फिर दो के साथ सी का, ये बन गया। फिर इसी तरीके से तीन के साथ ए का, तीन के साथ बी का, तीन के साथ सी का। ठीक है। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी मिल गया। ठीक है, ये कार्तीय गुणनफल हुआ। इसी प्रकार से यदि हम बी क्रॉस ए लिखना चाहें, तो पहला अवयव जो होगा, इसमें जितने भी अवयव हैं उसमें पहला अवयव, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये, उसमें पहला अवयव जो होगा वो बी का होगा। देख सकते हैं ए ए ए, ये बी का है, ए के साथ वन का, टू का, थ्री का, ए के साथ वन टू थ्री का, फिर बी के साथ होगा वन टू और थ्री का, तो बी के साथ वन टू थ्री का, फिर सी के साथ करेंगे वन टू और थ्री का। तो इस तरीके से हम बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, इसमें से कोई भी अवयव जो है इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ वन ए है तो यहाँ ए वन है, इसी प्रकार से वन बी है यहाँ पे तो बी वन है, यहाँ पे वन सी है तो यहाँ पे सी वन है, यहाँ पे टू ए है तो ए टू है, टू बी है तो बी टू है, टू सी है तो सी टू है, और थ्री ए है तो ए थ्री है, थ्री बी है तो बी थ्री है, थ्री सी है तो सी थ्री। अर्थात ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ये हमेशा बराबर नहीं होता। ठीक है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है और कि यदि ए में एम अवयव हो, यदि ए में एम अवयव हो, अर्थात कार्डिनलिटी ऑफ ए यदि 3 हो, अर्थात इसमें 3 अवयव हैं। इसी प्रकार से यदि बी में भी यदि ए में यदि एम अवयव हैं और बी में एन अवयव हैं, तब ए क्रॉस बी में टोटल अवयव जो हैं वो होंगे एम इंटू एन। चेक कर सकते हैं आप, इसमें 3 अवयव हैं, अर्थात यहाँ पे ए की कार्डिनलिटी 3 है। इसी प्रकार से बी में बी की कार्डिनलिटी, इसमें भी 3 अवयव हैं, तो दोनों में 3 अवयव हैं। और तो आप चेक कर सकते हैं आगे कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होने चाहिए, तो 3 इंटू 3 9 अवयव होने चाहिए। गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यदि ए की कार्डिनलिटी एम है और बी में यदि एन अवयव है, अर्थात कार्डिनलिटी मतलब उसमें अवयवों की संख्या, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या एम इंटू एन या एन इंटू एम होगी। ठीक है, एम इंटू एन होगी, एम इंटू एन। ठीक, जैसे है वैसा ही होगा। क्लियर यहां तक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं अगले टॉपिक क्या है। चलिए आगे अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो रिलेशन अर्थात संबंध हम अपने व्यवहारिक जीवन में
बहुत सारे कथनों का प्रयोग करते हैं, है ना, जो संबंध, जो विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे कि राम सीता के पति हैं, यहाँ पे जो पति हैं यह शब्द जो है संबंध दर्शा रहा है। किससे संबंध दर्शा, किसके किसके बीच संबंध दर्शा रहा है, राम और सीता के बीच। इसी प्रकार से पिता है, तो किसके किसके बीच संबंध है, वो पिता का संबंध पुत्र एक दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। तो मोहन और सोहन के बीच जो एक संबंध है पिता का, तो मोहन जो है सोहन के पिता है। इसी प्रकार से भाई, ये एक संबंध है, रिलेशन है, कपिल सुनील का भाई है। इसी प्रकार से राम श्याम से लंबा है, एक संबंध है यहाँ पे कि कौन लंबा ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब जितना भी मैंने ये ब्लैक से मार्किंग किया हुआ है, ये सब एक हमारे दैनिक जीवन में संबंध को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से गणित में भी हम उपयोग करते हैं कि जैसे 2 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, ये एक संबंध हो गया, छोटा है। इसी प्रकार से हम और क्या कर सकते हैं कि 10 जो है 5 से बड़ा है, ये भी एक संबंध हो गया, है ना। या फिर तीसरा क्या लिख सकते हैं हम कि 100 के बराबर है, यह भी एक संबंध है, बराबर है ना। या फिर एक और लिख सकते हैं हम कि x जो है y का वर्ग है ना। ये सब संबंध है दो संख्याओं के बीच में, है ना, या दो वस्तुओं के बीच में, इस तरीके का संबंध है। तो इस तरीके से गणित में भी हम जो है संबंध को देखते हैं। अब थोड़ा सा गणित के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है हमारा जो संबंध है वो, तो देखें आए आगे कैसे चेंज हो जाता है। चलिए अब देखते हैं संबंध की व्याख्या क्रमित युग्म के रूप में, है ना। तो माना ए और बी दो समुच्चय हैं तथा ए में एक अवयव है x और b में एक अवयव है y, ठीक है। b में एक अवयव क्या है, y है। यदि एक r है, रिलेशन समुच्चय a से b में एक संबंध ऐसा है कि x इज रिलेटेड टू y, x इज रिलेटेड टू y, तब हम कहते हैं कि r के द्वारा, इस r के द्वारा, ये संबंध r है, r के द्वारा x जो है y से संबंधित है। इसका एक एग्जांपल मान लेते हैं ए में 4 अवयव हैं, वो क्या क्या है, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद और रायपुर, है ना। और बी एक सेट है, समुच्चय है, उसमें क्या क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब ए से बी में हम एक संबंध ला रहे हैं, एक संबंध परिभाषित कर रहे हैं आर, है ना। वो आर कैसा है, वो आर को हम बोल रहे हैं राजधानी है। जैसे उसमें बोलते थे छोटा है, बड़ा है, बराबर है, भाई है, पति है, पिता है ना। उसी तरीके से ये जो आर है वो क्या है, राजधानी है, इसे हम परिभाषित करते हैं। तो क्या होगा, भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। तो ये आर को कैसे बोल रहे हैं हम लोग, इससे बोल रहे हैं, इसको आर है बोल रहे हैं, तो भोपाल आर मध्य प्रदेश, अर्थात भोपाल इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, है ना। रायपुर राजधानी किसकी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो रायपुर इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। इसी प्रकार से लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। अगला हम लिख सकते हैं कि हैदराबाद इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। तो ये होता है संबंध की व्याख्या क्रमित युग्म के रूप में, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आगे हम जब लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे भोपाल और यहां लिखेंगे मध्य प्रदेश, है ना, ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे रायपुर और छत्तीसगढ़ लिखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे लखनऊ और यहाँ लिखेंगे उत्तर प्रदेश, और आगे फिर वैसे लिखेंगे हैदराबाद और यहाँ लिख देंगे आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से हम लोग जो है संबंध आर को क्रमित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ये। चलिए अब इसके बाद आता है एक स्पेशल मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे, है ना। तो डेफिनेशन, संबंध की परिभाषा क्या होती है, तो संबंध की परिभाषा चलिए अब देखते हैं संबंध की परिभाषा। संबंध की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। एक समुच्चय ए है,
एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, इनके बीच एक रिलेशन आर है, तो उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जो आर को दिए गए कथन की पुष्टि करते हैं। कहने का मतलब ये है, ध्यान से आप लोग समझ जाएंगे। अभी मान लेते हैं हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 4 6 चार अवयवों से बना एक सेट है, 1 2 4 और 6। b एक दूसरा सेट है जिसमें 3 5 और 7 है। हम a से b में एक संबंध परिभाषित कर रहे हैं, वो संबंध है छोटा है, ये ध्यान रखेंगे, छोटा है। तब r क्या होगा, r अर्थात ये क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा a से b में। अब a से b में क्रमित युग्मों का समुच्चय, क्रमित युग्म कैसे बनाते हैं जानते हैं, 1 3 1 5 1 7 है ना, 2 3 2 5 2 7 4 3 4 5 4 7 होगा, और 6 3 6 5 और 6 7 होगा। ये सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा। लेकिन इसमें वही क्रमित युग्म आएंगे जो इसको संतुष्ट करते हैं, इस कथन को। तो देखो, क्या एक यहाँ पे 3 से छोटा है, हाँ है, तो इसमें आ जाएगा आर में। क्या एक 5 से छोटा है, हाँ एक 5 से छोटा है, तो ये आ जाएगा। क्या एक 7 से छोटा है, हाँ ये भी आ जाएगा। क्या 2 3 से छोटा है, हाँ ये आ जाएगा, है ना। क्या 2 5 से छोटा है, हाँ ये आ जाएगा। क्या 2 7 से छोटा है, हाँ आ जाएगा। क्या 4 3 से छोटा है, इस दोनों में रिलेशन, क्या 4 3 से छोटा है, नहीं ये गलत है, छोटा नहीं है, तो इस आर में नहीं आएगा। ये लिखा है ना, अर्थात क्रमित युग्मों का समुच्चय है जो दिए गए कथन की पुष्टि करते हैं। इसी तरीके से 4 5 से छोटा है तो आ गया। 4 जो है 7 से छोटा है, तो ये भी आ गया, आर में रहेगा। 6 3 से छोटा है क्या, नहीं है, 6 इज नॉट लेस देन 3, तो इसमें नहीं आएगा। 6 5 से छोटा है क्या, नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 6 7 से छोटा है तो आ जाएगा, छोटा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि संबंध क्या होता है, क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जो आर को दिए गए कथन की पुष्टि करते हैं। एक चीज और हम देखते हैं, चलो इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को लेकर के हम जो है ए क्रॉस बी बनाते हैं। तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, ध्यान से देखो, 1 3 होगा, 1 5 होगा, 1 7 होगा, 1 3 1 5 1 7 है। अगला क्या होगा, 2 3 2 5 2 7 होगा, ये 2 3 2 5 2 7 हो गया। इसी तरीके से अगला 4 3 4 5 4 7 होगा, 4 3 4 5 4 7 होगा। अगला होगा 6 3 6 5 और 6 7 होगा, तो ये है। अब देखो ए क्रॉस बी ये है, और जो ए से बी में रिलेशन है वो ये है। क्या 1 3 ए क्रॉस बी में है, हाँ है। क्या 1 5 ए क्रॉस बी में है, हाँ है। क्या 1 7 जो है ए क्रॉस बी में है, हाँ है। क्या 2 5 ए क्रॉस बी में है, हाँ है 2 5। क्या 2 3 जो है ए क्रॉस बी में है, हाँ है। इसी तरीके से 2 7 देखेंगे तो ये भी है। यहाँ पे देखें 4 5 4 7, 4 5 और 4 7 ये भी है ना। इसी तरीके से 6 7 भी यहाँ है। तो हम देखते हैं कि इसमें रिलेशन ए से बी में जो रिलेशन है उसमें जितने भी अवयव हैं, है ना, ये सभी ए क्रॉस बी में भी हैं। इसका अर्थ ये है कि आर जो है ए क्रॉस बी का उप समुच्चय हो जाएगा। और उसको कैसे लिखते हैं, ए आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ आर क्या है, आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है। और इसको कैसे लिखते हैं, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तब हम जो है अब संबंध की विशुद्ध परिभाषा कैसे देते हैं, क्लियर परिभाषा, अर्थात इसी को याद रखना पड़ेगा। किसी समुच्चय ए से बी में एक संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। क्लियर है यहां तक? आप इसको एक और एग्जांपल से देख सकते हैं। और कैसे होगा, चलिए मैं सिंपल सा इसी का एक एग्जांपल लेना चाहते हैं। हम एक इज इक्वल टू हम डिफाइन करते हैं 4 5 और 6, ठीक है। और b इज इक्वल टू हम डिफाइन कर देते हैं 1 2 और 3। हम a से b में संबंध, a से b में एक
संबंध डिफाइन करते हैं, संबंध आर। ये आर कैसा है, बड़ा है, ठीक है भाई, बड़ा है, डिफाइन कर रहे हैं। ए से बी में संबंध बड़ा डिफाइन कर रहे हैं, तो ये आर क्या होगा, ए क्रॉस बी से जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे, है ना, उनसे क्रमित युग्म लेकर के बनाया गया समुच्चय होगा। जहां पे बड़ा है ये संतुष्ट होना चाहिए। तो आर क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखें, क्या 4 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, हाँ है बड़ा, तो इसमें आर में आ जाएगा। क्या 4 2 से बड़ा है, हाँ 4 2 से बड़ा है, ये भी आ जाएगा, ठीक है। क्या 4 3 से बड़ा है, और इसमें एक और अवयव ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, चलिए, है ना, 7। क्या 4 3 से बड़ा है, हाँ है, तो इसमें आ जाएगा। क्या 4 7 से बड़ा है, नहीं है, तो नहीं आएगा। क्या अब 5 1 से बड़ा है, हाँ है, तो 5 1 से बड़ा आ जाएगा। 5 2 से बड़ा है, हाँ आ जाएगा। 5 3 से बड़ा है, हाँ आ जाएगा। क्या 5 7 से बड़ा है, नहीं आएगा, है ना भाई। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि क्या 6 1 से बड़ा है, हाँ है, आ जाएगा। 6 2 से बड़ा है, हाँ आ जाएगा। 6 3 से बड़ा है, आ जाएगा। क्या 6 7 से बड़ा है, नहीं आएगा, बस। तो आर में इतने रहेंगे। इसी प्रकार से जब आप ए क्रॉस बी बनाएंगे तो इसमें सब आएंगे, 4 1 4 2 4 3 4 7, इसी प्रकार से आ जाएगा 5 1 5 2 और 5 3 5 7, इसी प्रकार से 6 1 6 2 6 3 6 7। तो आप देखते हैं इसमें जितने आर में जितने अवयव हैं सब इसके हैं, देख लो। 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 ये आ गया। 5 1 5 2 5 3 ये आ गया। 5 1 5 2 5 3 और 6 1 6 2 6 3 ये इसमें आ गया। तो अर्थात यहाँ पे आर फिर से आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अतः जो रिलेशन होता है ए से बी में जो रिलेशन होता है वह ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। क्लियर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और इसके आगे देखते हैं अब फिर और क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं संबंध का डोमेन एवं प्रांत। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं और एक संबंध आर जो है ए से बी में एक संबंध है। अर्थात आर कैसा होगा, एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, क्रमित युग्मों में होंगे, जहां के एक्स जो है कैपिटल ए का होगा और वाई जो है कैपिटल बी का होगा। तब संबंध का प्रांत, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, संबंध आर को व्यक्त करने वाले सभी निर्देशांकों के प्रथम, सभी क्रमित युग्मों के पहले निर्देशांक का समुच्चय, है ना। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, यदि रिलेशन आर में जितने भी क्रमित युग्म हैं उसके पहले निर्देशांक को जो है समुच्चय बनाए तो वो कहलाएगा संबंध का प्रांत। और इसी प्रकार से यदि संबंध आर यदि है तो उसमें से जो द्वितीय निर्देशांक होंगे उसके जो समुच्चय है उसको कहेंगे संबंध का परास। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। मान लो a इज इक्वल टू 1 2 3 है और 1 2 3 है और b इज इक्वल टू हम ये ले रहे हैं कि 4 5 और 6 और हम रिलेशन r को हम लिख रहे हैं कि छोटा है, a से b में एक संबंध छोटा है दर्शा रहे हैं। तो r क्या आएगा, r में कौन कौन सा है, क्या 1 4 से छोटा है, हाँ है, तो इसमें आ जाएगा भी 1 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। चलिए 7 ले लिया, 1 4 आ गया। ठीक है, क्या 1 5 से छोटा है, हाँ है, तो इसमें आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। 1 1 से छोटा है, 6 से छोटा है, हाँ आ जाएगा। ठीक है, क्या 2 4 से छोटा है, हाँ है, 2 4 से छोटा है, आ जाएगा। क्या 2 5 से छोटा है, क्या 2 5 से छोटा है, हाँ है, तो 2 5 से छोटा है, आ जाएगा। क्या 2 6 से छोटा है, हाँ है, तो आ जाएगा इसमें। क्या 2 जो है अब 3 4 से छोटा है, आ जाएगा। 3 5 से छोटा है, आ जाएगा। 3 जो है 6 से छोटा है, आ जाएगा। क्या 7 4 से छोटा है, नहीं है, तो नहीं आएगा। 7 5 से छोटा है, नहीं है, नहीं आएगा। 7 6 से छोटा है, नहीं आएगा। अब ये रिलेशन हो गया। अब आपको डोमेन ऑफ आर देखना है। इस रिलेशन में डोमेन ऑफ आर, रिलेशन के अंदर जितने भी क्रमित युग्म हैं, ये सब क्रमित युग्म है, जितने भी क्रमित युग्म हैं इनमें से पहला निर्देशांक का समुच्चय
तो पहला निर्देशांक का समुच्चय क्या क्या हो जाएगा 1, ये 1 आ गया, ये तो 1 लिखेंगे तो आ गया 1, 1 लिखेंगे तो आ गया 1, ठीक है। अब 2 तो 2 लिख दिया, ये 2 आ गया, ये 2 तो वही 2 हो गया, 2 वही 2 हो गया, 3 तो ये 3, ये 3 3 3 और नहीं है। इसी प्रकार से रेंज ऑफ रिलेशन, इस क्रमित युग्म में इस संबंध में जो क्रमित युग्म है जितने उसके द्वितीय निर्देशांक तो 4 है, हाँ ठीक है आ गया 4, यहाँ पे 5 है, हाँ ये आ गया 5, ये 6 है, हाँ आ गया, ये फिर 4 है तो ये आ गया, 5 है आ गया, 6 है आ गया, 4 है फिर 4 आ गया, 5 है 5 आ गया, 6 6 है। तो डोमेन ऑफ आर ये हो जाएगा और रेंज ऑफ आर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे को, मेरे हिसाब से। एक चीज और यहाँ पे बच जाता है, संबंध का प्रतिलोम। संबंध का प्रतिलोम देखें हम लोग तो क्या है चीजें देखते हैं। संबंध का प्रतिलोम या प्रतिलोम संबंध, संबंध का प्रतिलोम या प्रतिलोम संबंध माना ए व बी दो समुच्चय हैं, माना ए व बी दो समुच्चय हैं, आर जो है ए से बी में एक संबंध है, आर बी ए से बी में एक संबंध है, इसका मतलब आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई, जहां पे एक्स जो है कैपिटल ए का है और वाई जो है कैपिटल बी का है। तब आर का प्रतिलोम, इस संबंध का प्रतिलोम, आर का प्रतिलोम आर इनवर्स निम्न होता है। ये कैसे होता है भाई? ये होता है आर इनवर्स से होगा, आर में जितने भी अवयव आएंगे उसको पलट देना है, वाई एक्स हो जाएगा, जहां पे वाई जो है कैपिटल बी का होगा और एक्स जो है कैपिटल ए का होगा। तो ये कहलाता है प्रतिलोम संबंध। ठीक है, जैसे अपन एक तरीके से अगर देखा जाए तो मान लेते हैं ए इज इक्वल टू यदि 1 2 है, 1 2 3 है, और बी इज इक्वल टू यदि हम मान लेते हैं 1 2 मान लेते हैं बस, 3 4 है, और आर इज इक्वल टू हम ये लेकर के चलते हैं कि छोटा है, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 छोटा है 3 से तो आ जाएगा, 1 छोटा है 4 से तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, 2 छोटा है 3 से आ जाएगा, 2 छोटा है 4 से आ जाएगा, तो ये आर हुआ। आर इनवर्स क्या करेंगे हम लोग, इसी को पलट देंगे भाई, छोटा है की जगह बड़ा है हो जाएगा, 3 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, इसी प्रकार से 4 बड़ा है 2 से, तो ये आर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार से हम ये देखें, और तो इस तरीके से जो है आर इनवर्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू आर, इसी के अंतर्गत लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वाई जो है कैपिटल बी का है, एक्स जो है कैपिटल ए का है। ठीक है, तो ये है, तो इस तरीके से जो है संबंध का प्रतिलोम। अगला जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं, यदि x इज रिलेटेड टू y, दिस इफ एंड ओनली इफ y आर इनवर्स x, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x और y यदि r में है, x और y यदि r में है, तो इसका मतलब ये है कि y और x जो है r इनवर्स में होगा। इस तरीके से इसको ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। पहला वीडियो है तो अच्छे से देखें और समझें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। थैंक यू।